नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हम दरियागंज के 55 वार्ड में हैं। साउथ दिल्ली एमसीडी का ये इलाका है। आमतौर पे साउथ दिल्ली के एमसीडी के जो इलाके हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक जो बेहद बढ़िया है और दूसरा जहां कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो जगह है जहां पे एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। उसके ठीक पीछे के इलाके की ये बस्ती है। सामने हमें एक खत्ता दिखा है। इस खत्ते की हालत आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कूड़ा है वो पिछले कई दिनों से शायद उठा नहीं है। आसपास में जो है वो इसकी वजह से काफ़ी जो है वो बदबू आ रही है। यास्मीन किदवई यहाँ से निगम पार्षद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। खत्ते के पास कोई भी कॉम्पैक्टर नहीं लगाया गया है। आमतौर पे 2017 के बाद एमसीडी की एक बड़ी उपलब्धि में इस बात को कहा जाता है कि कूड़े के निस्तारण की उन्होंने एक बेहतर सुविधा बनाई है। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ज़मीनी हकीकत है वो दावों से बिल्कुल उलट है। यहाँ पे कूड़े के निस्तारण के लिए किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं यहाँ के लोगों से बात करना चाहूँगा। ये खत्ता ऐसा ही रहता है क्या हमेशा? हाँ, ऐसे रहता है। हमेशा ऐसा ही रहता है? ये ऐसे ही रहता है हमेशा। यहाँ पे कॉम्पैक्टर की कोई मशीन नहीं लगी है? मशीन बाहर लगी हुई है। मगर हम सुपरवाइजर से बात करते हैं कूड़ा उठाने की, कहते हैं हमारे पे एक ही गाड़ी है जो हम एक ही टाइम में लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ की जो निगम पार्षद है यास्मीन किदवई, उनसे आप लोगों ने बातचीत नहीं की? साफ सफाई आती नहीं है, ना यहाँ का एमएलए आता है ना यहाँ की निगम पार्षद आती। अच्छा, यही हालत है यहाँ की? यहाँ कोई नहीं आता क्या? यही कोई दिखाई नहीं देता है, मिलता ही नहीं है कोई जब भी। क्या तो फिर काम वगैरह किस तरीके से होते हैं यहाँ पे? ऐसे ही पड़े रहते हैं अधूरे, और क्या। ऐसे राम भरोसे गए तो रहे राम अल्लाह के भरोसे बस यही है, चल लिया जैसा चल लिया निज़ाम यहाँ का, और क्या। अच्छा, यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था में कितना परिवर्तन आया है? आंटी, पानी वगैरह में क्या परिवर्तन आया है? पानी वगैरह आता है? हाँ, आता है पानी तो कभी पानी आता है? कभी आता भी नहीं है। कभी कभी नहीं है। हाँ, कभी कभी नहीं है। आमतौर पे अगर 12 महीने की बात की जाए तो मैक्सिमम टाइम तो आता है जी और फ्री आता है। जी। और बिजली का क्या है? बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल आता है, 200 यूनिट फ्री नहीं है? नहीं अच्छा, यहाँ पे फ्री नहीं मिल रही? नहीं नहीं तो विधायक से आप लोगों ने इस बारे में बात नहीं की कि यहाँ बिजली का बिल क्यों आ रहा है? पूरी दिल्ली में तो फ्री है। नहीं नहीं करी हमने तो। अच्छा, कूड़े की गाड़ियाँ वगैरह समय पे आती हैं? हाँ, ये तो समय पे ही आती है गाड़ी कूड़ा। क्योंकि देखिए ये तो बस्ती है, लोग यहाँ पे रहते हैं तो आमतौर पे यहाँ पे तो सर्विस बेहतर होनी चाहिए। तो कूड़े की गाड़ियाँ वगैरह आती है नहीं आती? हाँ, आती है कूड़ा गाड़ी तो। कैसा काम किया पिछले 5 साल में यास्मीन ने? अब ये पता नहीं भाई, मैं इन पर खड़ा हो सब। अच्छा, नहीं फिर भी पार्षद का काम झाड़ू वारू, नालियों का निर्माण, तो फिर अच्छा ही किया। गटर वटर भी खुलता है, गटर पानी भी, झाड़ू भी लगती है, सब काम होता है। इस बार जब बारिश हुई थी ना तो हमने देखा था कि हर जगह जल भराव हो गया था, पानी जमा हो गया जाता है, जमा यहाँ हो जाता है, वहाँ हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। लोग बाग इधर से निकल के जाते हैं, पानी जमा हो जाता है। पीछे देख पा रहे होंगे कि अभी जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कूड़ा जो है अभी उठाया जा रहा है। हम और लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं। निगम के पास एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो बार बार कहती है कि उसके पास फंड्स नहीं है। बस्तियों के अंदर किस तरीके की साफ़ सफाई होती है वो यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ के लोकल हैं अंकल? कैसी रहती है यहाँ साफ़ सफाई? साफ सफाई तो ठीक रहती है। यास्मीन जी काम करवाती हैं? यास्मीन जी आती ही नहीं। वो आती नहीं, चलिए वो एक मसला हो सकता है, लेकिन जैसे कूड़े की गाड़ियाँ, साफ़ सफाई, छोटी नालियों की साफ़ सफाई, ये सब कैसा आ रहता जाओ, यहाँ पर कीड़े मकोड़े दिखेंगे आपको। यहाँ पर है? काम नहीं होता? काम नहीं होता, काम नहीं हो रहा है। और विधायक का कैसा? कूड़ा आ जाता है यहाँ तक। विधायक का काम कैसा है? विधायक भी आज आया था कई सालों में। पानी वगैरह का क्या है? पानी का बिल, बिजली का? आता ही नहीं। पानी यहाँ नहीं आता? सुबह नहीं आता, दोपहर नहीं आता, शाम नहीं आता। पानी के लिए परेशान रहते हैं लोग। कई लोग कह रहे हैं कि पानी तो आता है। आता है, ये देखो नलका लगा हुआ। अच्छा, बाहर की तरफ पानी आता ही यहाँ पे पानी आता है नहीं आता है बस्ती में? आता है ही नहीं, बहुत कम आता है पानी। लोग बहुत परेशान है पानी से। तो फिर पानी का कैसे सिस्टम कैसे मैनेज होता है? चलाते हैं तो आएगा थोड़ा बहुत, फिर पानी चले जाता है। तो फिर समरसेबल वगैरह लगवा रखे हैं यहाँ पे लोगों ने? कुछ भी नहीं लगवा रखा। समर सीवर तो लगती ही नहीं यहाँ पर। तो फिर टैंकर वगैरह आता है यहाँ? टैंकर वैंकर कुछ नहीं आता। तो फिर पानी की ज़रूरत है पूरी कैसे? पानी बता तो रहा हूँ, थोड़ी देर आता है पानी, चले जाता है। पानी बहुत कम आता है यहाँ पर। अब बिजली का बिल, क्योंकि एक आंटी ने कहा कि उनका बिजली का बिल आता है, तो हो सकता है वो किराएदार हो। 200 यूनिट बिजली फ्री है या नहीं है? यूनिट फ्री है। 200 यूनिट से फ्री है ना? हाँ, बिल तो बिल आता है। उसके ऊपर बिल आता है। तो सरकार ने कही रखा है कि 200 यूनिट से ऊपर आएगा तो बिल आएगा। अच्छा, और बात बताइए कि यहाँ पे जो निगम के स्कूल हैं उनकी सुविधा किस तरीके की है?
स्कूल का पता नहीं भाई, हम जाते नहीं स्कूल में। तो बच्चे जाते हो? हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं है ना। अच्छा। हाँ, और दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में कुछ बदलाव आया है यहाँ पे? अभी कुछ पता नहीं भाई, इस चीज़ का हमें मालूम नहीं। मैं रहता नहीं दिल्ली में, कम रहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम और लोगों से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे जो यहाँ के रिहाइश हैं कि यहाँ पे क्या बदलाव जो है उन्होंने पिछले 5 से 7 वर्षों में जो है वो देखा है। आप लोग लोकल हैं यहाँ के? क्या बदलाव आया है पिछले 5-7 साल में यहाँ पे? बदलाव, क्या बदलाव चाह रहे हो आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि निगम के चुनाव आने वाले हैं तो कूड़े की गाड़ी समय पे आती है नहीं आती, साफ़ सफाई रहती है या नहीं होती, नालियों की सफाई है कि नहीं है, नए स्कूल यहाँ बने हैं कि नहीं बने? स्कूल नहीं बना यहाँ कोई, एक ही स्कूल है प्राइमरी, वो भी अभी तक सेकेंडरी नहीं हुआ। अच्छा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोई नहीं है? कोई नहीं, निजामुद्दीन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चे कहाँ जाते हैं फिर पढ़ने यहाँ के? बहुत दूर जाते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, अब वापस निगम के मुद्दों पे आ जाते हैं तो कूड़े की गाड़ियाँ वगैरह समय पे आती है? हाँ, सही टाइम पे आती है। इस तरीके का काम है यास्मीन किदवई का पिछले 5 सालों में? काम ठीक है उसका। काम ठीक है। और विधायक का? विधायक का भी ठीक है, लेकिन आता कम है यहाँ पे। पानी वगैरह को लेकर किस तरीके की चीज़ें हैं? कई लोग कह रहे हैं कि कभी पानी आता है कभी नहीं आता, कई लोग कह रहे हैं कि ठीक आता है। पानी ठीक है। पानी ठीक है, इतनी समस्या नहीं है। नहीं, इतनी समस्या क्या मूलभूत जरूरत माफ़ कीजिएगा, क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं यहाँ के लोगों की जिसकी नीड है? स्कूल चाहिए हम, हमारे को यहाँ पे एक स्कूल चाहिए, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए। 6ठी से 12वीं तक। हाँ, और एक मैटरनिटी वो चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए। अच्छा, एमसीडी की कोई डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे? डिस्पेंसरी है, मैटरनिटी नहीं है। मैटरनिटी के लिए यहाँ पे लेडीज़ को या तो भोगल जाना पड़ेगा या डिफेंस कॉलोनी है, लोधी रोड। सबके पास अपनी अपनी है, हमारे यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, और मोटी मोटी तो यही है मेरे नज़र में। मोहल्ला क्लिनिक्स खुले हैं या नहीं खुले? मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है यहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला। तो इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों ने विधायक से बात नहीं की? जब पूरी दिल्ली में हमारा घेर रखा दिल्ली जल बोर्ड ने, वो खाली नहीं कर रही है, वो हमें खाली चाहिए। कौन सा पार्क है? बाहर रोड का अच्छा, वो दिल्ली जल बोर्ड ने घेर रखा, कॉमनवेल्थ गेम में घेरा था, आज तक खाली नहीं करा अभी तक। वो पार्क हमें खाली चाहिए। पार्क्स वगैरह की वैसी स्थिति क्या है यहाँ पे? साफ सफाई वगैरह होती है? साफ सफाई होती है, लेकिन पार्क बस नॉर्मल ही है, ठीक ठाक नहीं है यहाँ पे। मेंटेन्ड नहीं है? नहीं ना, हमारे यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, हमें प्ले ग्राउंड भी चाहिए। वार्ड 55 ऐसी है, दरियागंज ही है और कूड़े की समस्या ही है। ये दूसरी जगह है जो कि पहली जगह से महज 5 से 7 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे भी जो ढलाव घर है वो पीछे की तरफ बना हुआ है और ढलाव घर का कूड़े के साथ कोई लेना देना नहीं है। खाना पूर्ति के लिए एक चीज़ कर दी गई है कि यहाँ पे कुछ चूनों का इस्तेमाल कराया गया है, लेकिन कूड़े की निस्तारण के लिए दरियागंज के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। यास्मीन किदवई का बहुत बढ़िया है काम निज़ामुद्दीन वेस्ट में और वार्ड नंबर 55 में बहुत अच्छा काम रहा है यहाँ पर। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो मिलने वगैरह नहीं आती, लोगों से के बीच में नहीं आती, क्या है, आती है नहीं आती? हाँ, मिलने के लिए बहुत कम आती है, लेकिन आती है, मिलती है। आप बताइए। यास्मीन किदवई अभी आज तक आई तो नहीं है यहाँ निज़ामुद्दीन के अंदर। किसी पॉलिटिक्स है, दादा जो थे इनके परिवार से काफ़ी लोग रहे हैं पॉलिटिक्स में। रहे तो काफ़ी थे, लेकिन इस लेडी को ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। ये बस इलेक्शन लिया, टिकट लिया, जीत गई है। और बाकी इसने वेस्ट में तो निज़ामुद्दीन वेस्ट कोठियों में तो काम किया, लेकिन बस्ती के अंदर बिल्कुल कोई। बस्ती के अंदर से तो हम भी आ रहे हैं, 2-2 जगह ढलाव घर हैं, बिल्कुल गंदगी है वहाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी है। और कभी मतलब मैं तो नेगेटिव पॉइंट दूंगा इनको। अच्छा, विधायक का कार्यकाल कैसा है? कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक भी नहीं आते हैं लोगों से मिलने। विधायक तो बिल्कुल ही नाकारा है। निगम पार्षद ने बिल भी कुछ किया, लेकिन विधायक तो बिल्कुल ही नाकारा रहे हैं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो कोठियों में किसी ने अंडर प्रेशर डाला होगा तो भले ही कर दिया होगा थोड़ा बहुत काम, अदरवाइज तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो क्यों जनता लगातार इन लोगों को वोट दे देती है? बड़ी बात है। निगम चुनाव में क्या लग रहा है यहाँ पे? यास्मीन पे भरोसा जताएगी जनता, झाड़ू पे, या फिर वापस जाएगी हाथ के पंजे पे? जो झाड़ू वाला मैटर है वो तो केजरीवाल जी की बेस पे मिलता है, क्योंकि वो जो उनकी जो नीतियां हैं, जो काम करने का तरीका है, उस बिहार पे मिलता है उनको। तो उसके लिए कोई भी अदर पर्सन भी खड़ा हो जाएगा तो वो नॉर्मली तरीके से वो जीत जाता है झाड़ू के बिहार पे। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस है, पुरानी पार्टी है, उसको आना चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस का काफ़ी वोट बैंक भी नज़र आता है। लोग कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। क्या डर है या इज्जत है? नहीं, डर तो नहीं, इज्जत है, इज्जत है। हाँ, पुरानी पार्टी है, इज्जत है। सूरी साहब घूमते रहते हैं यहाँ पर। कौन है सूरी साहब? फराज सूरी साहब। अच्छा, इनके मतलब यास्मीन जी। हाँ, किदवई सूरी साहब घूमते रहते हैं। बाकी यास्मीन किदवई जो है हमने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं 2 महीने में देखता रहता हूँ उनको भी, वो भी आती है, लेकिन सूरी साहब बराबर घूमते रहते हैं।
मतलब कि जैसे विधानसभा में केजरीवाल के चेहरे पर प्रवीण कुमार को वोट दिए, वैसे ही फराज सुरू के चेहरे पर यास्मीन जी को वोट दिया। यास्मीन जी को वोट दिया, बिल्कुल फराज सूरी जी के भी आप पे। अब देखिए, अब चूंकि ये सीट रिजर्व्ड हो गई है, सुनने में आया है आरक्षित हो गई है, तो इस बार झाड़ू का सिंबल देखेंगे लोग, कमल का फूल देखेंगे लोग, या हाथ का पंजा देखेंगे? झाड़ू झाड़ू आएगा आपकी बात पक्का। झाड़ू में और कांग्रेस में दोनों में ही रहेगा। बीजेपी का थोड़ा सा डाउन रहता है यहाँ निजामुद्दीन एरिया से, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि शायद झाड़ू निकलती है वो निकलती है, लेकिन रुझान ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ ही रहेगा। यहाँ पे मतलब सीट पर रुझान कांग्रेस की तरफ रहेगा। भाई साहब क्या कह रहे थे आप? देखो ये जो बंदा काम करेगा जीत उसी की बोलती है, ठीक है। फिलहाल अभी केजरीवाल जी काम कर रहे हैं तो केजरीवाल की बोलबाला है। अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी दोबारा तो दोबारा कांग्रेस आएगी। तो यहाँ पे लोग कांग्रेस को वोट करेंगे या यहाँ पे भी झाड़ू पे? यहाँ कांग्रेस को होगा। अच्छा, और वैसे आप कह रहे हैं कि झाड़ू पे आएगी? वैसे तो झाड़ू है, झाड़ू वाले ही का नाम है, बोलबाला भी है। कांग्रेस तो झाड़ू को हटाना चाह रही है, आप यहाँ पे कांग्रेस को हटा सकते हैं, ये तो कहने वाली बात है कि हटा ले, अपना काम तो करके दिखाए कांग्रेस पहले। इतना क्या क्या ऐसा काम कर दिया कि जनता इतना खुश है? जनता देखिए आप, क्यों नहीं है, स्कूल देख लो आप उनके। यहाँ पे मैं गया तो निज़ामुद्दीन के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों को भोगल जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे तो कोई स्कूल मिला नहीं, यहाँ पे तो कोई स्कूल मिला नहीं। कहाँ पर यहाँ पे निज़ामुद्दीन में कहाँ है स्कूल सीनियर सेकेंडरी? है क्यों नहीं है सर? नहीं, दूर बोल रहे हैं कि वहाँ पे से हमको दूर जाना पड़ता है। आपके घर के अपोजिट में ही हो जाए वो तो हो। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देखो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है, अच्छी सुविधाएं मिल रही है। मैटरनिटी हॉस्पिटल का भी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे डिस्पेंसरी तो है लेकिन मैटरनिटी हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। क्यों नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक है, क्यों नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक है, ये रहा सामने, थोड़ी दूरी पर ही है। अच्छा, मतलब कि ये इन लोग या तो दूसरी पार्टी के होंगे या तो हर इंसान ये चाहता है कि मतलब मेरे घर के बिल्कुल नियरेस्ट ही हो, जो वहाँ पे मैं बैठा हूँ और वहीं पर ही हो जो कुछ हो, लेकिन थोड़ा तो चलना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डिस्पेंसरी दोनों है यहाँ पे? दोनों हैं एक निजामुद्दीन ईस्ट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पर बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं, अलग अलग हैं। और जो रहा डिस्पेंसरी का सवाल, वो मैटरनिटी जो है वो वहाँ पर जंगपुरा में है। भजनपुरा में तो उन्होंने भी कहा है, जंगपुरा में जंगपुरा में है, बिल्कुल नियरेस्ट ये नाला पार करते आ जाता है जंगपुरा, तो वहाँ पर इतनी उसकी ज़्यादा नीड नहीं है। नीड है जो यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि नदी नाले हैं, गलियाँ हैं, जो गंदगी है बस्ती के अंदर, वो गंदगी को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। और जो लोगों को बोलते हैं इनके नेताजी को बोलते हैं, लेकिन कुछ इग्नोर। ये तो नालियाँ वगैरह की साफ़ सफाई का जिम्मा तो निगम का है। अब आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नगर निगम में कांग्रेस जीतेगी तो साफ़ सफाई कैसे होगी फिर? फिलहाल तो क्यों नहीं होगा, हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? करवाया है काम, यहाँ पर अच्छा करा है फराज सूरी ने, काम अच्छा करा है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया काम करा है फराज सूरी ने। लेकिन अब की बार जो है ना झाड़ू ही आएगा पक्का। अच्छा, मूड लोग बना चुके हैं झाड़ू की तरफ का, बना चुके हैं झाड़ू का। हमारी तरफ से तो लोगों ने झाड़ू का मूड बनाया हो, लेकिन ये कि मैं तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो उसको मौका मिलना चाहिए, काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। आपका क्या कहना है इस पे? आप किसको? इस बार तो देखो कांग्रेस का आएगी यहाँ पे तो कांग्रेस। हाँ, इस जगह कांग्रेस का है, लेकिन मैं यहाँ का नहीं, मैं त्रिलोकपुरी से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।